जय हिंद साथियों। आज की बायोग्राफी हम महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के बारे में। ठीक है। संघर्ष से शिक्षा तक और शिक्षा से राष्ट्र निर्माण तक, मतलब उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। इस फोटो में आप देख सकते हैं, जब क्लास के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तब उनको जातिगत सामना करना पड़ा और वो क्लास के बाहर बैठकर भी पढ़ाई करते थे। उनको अंदर बैठने नहीं दिया जाता था। इतना जातिगत भेदभाव पहले चलता था। तो भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, उनकी बायोग्राफी हर एक नागरिक को जानना चाहिए। संघर्ष क्या होता है, किन परिस्थितियों से लड़कर जीवन में आगे बढ़ते हैं, और उन्होंने ना सिर्फ आरक्षण बल्कि महिलाओं के लिए, भारत की हर एक महिला के लिए उन्होंने अच्छा काम करा है। जब आप उनको पढ़ोगे, जानोगे तो सीखोगे। जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर को हर भारतीय नागरिक को जानना जरूरी है। अगर भारत का नागरिक है, जिम्मेदार नागरिक है, वास्तव में दो देश हित में काम करना चाहता है, तो उसे जानना जरूरी है, क्योंकि गलतफहमियां बहुत है। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, कठिन परिस्थितियों में शुरुआत। पढ़ते हैं उनके बारे में, जानते हैं। 14 अप्रैल 1851 को महू में, हमारे मध्य प्रदेश का जो महू एरिया है, वहां पर उनका जन्म होता है। बचपन से ही जातिगत भेदभाव, सबसे गहरी जड़ें जातिगत, जाति है कि जाति नहीं है, ऐसा काम है। जातिगत भेदभाव सबसे ज्यादा था। ठीक है। उनका सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ता था। स्कूल में उनको अलग बैठना पड़ता था और कई बार पानी तक आसानी से नहीं मिलता था। मतलब जो पानी के बाहर जो रांझण रखी रहती थी, पानी का मटका हुआ रखा हुआ रहता था, वहां पर प्यास लगने पर बेचारे पानी भी नहीं पी पाते थे। इतनी संघर्ष करने के बाद भी वो इतने बड़े लेवल पर जाते हैं। और शुरुआती जीवन देख रहे हो आप, तो सोच कर देखो कि भाई हमें तो आज सारी सुविधा मिल रही है, पढ़ने को मिल रहा है, सब कुछ, तो हम तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इनसे हमें ये सीखने को मिलता है। हमें बायोग्राफी आप लोगों को इसलिए हम दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, समझा रहे हैं कि इन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया है। उनके आगे तो हम 1% भी संघर्ष नहीं कर रहे हैं, और जब वो इतना संघर्ष करने के बाद इतने बड़े पद पर जा सकते हैं, तो हमारे पास तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं। पढ़ने को सुविधाएं मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, तो हम भटक क्यों रहे हैं? हमें भी जीवन में अच्छा करना है और उनके जैसे आगे बढ़ना है। समझ रहे? इसीलिए हम आप लोगों को ये बायोग्राफी दिखाते हैं कि हम लक्ष्य आधारित, ऊर्जावान तरीके से तैयारियां करें और जीवन में आगे बढ़ें और एक सही रास्ते पर चलें, नैतिक शिक्षा को बढ़ावा मिले। कठिन परिस्थितियां आपके सपनों को रोक नहीं सकती, चाहे हालात कैसे भी हो। अगर आपका लक्ष्य है, आपका कोई मंजिल है, तो बोलते हैं ना, जब मंजिल को अपना मान लिया तो फिर क्या मुश्किल और क्या आसान, क्या ठान लिया तो ठान लिया, है ना। तो जब मंजिल को अगर अपन ने अपना मान लिया, तो क्या तो मुश्किल और क्या तो सरल, क्या तो आसान। जब ठान लिया तो ठान लिया, भाई पाना है तो पाना है मंजिल को, बस निकल पड़ो। तो कठिन परिस्थितियां आपके सपनों को नहीं रोक सकती, ये सीख मिलती है। ठीक है। अब कोई वो नहीं होना हमारे अंदर डाउट कि हम नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब वो उस समय में इतने संघर्ष के साथ कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। भेदभाव के बावजूद पढ़ाई, मुश्किलों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, लगातार आगे बढ़ते रहे। हमको क्या सीखने को मिला? पढ़ाई का अवसर मिले तो उसे कभी व्यर्थ मत जाने दो। आपको बेटा जो विद्यार्थी जीवन मिला है, सबसे गोल्डन समय है। विद्यार्थी जो जीवन, पढ़ाई का अवसर मिला है, इसको कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बाद में हमको उसका पछतावा होता है। ठीक है। याद रखना आप लोग, आपको ये जो बेस्ट समय मिला है, इसको बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाना है, देना है। और स्कूल लेवल पर ही हम आप लोगों के लिए ऐसा एक बायोग्राफी, जीएस फाउंडेशन जैसी चीजें लाए, कंप्यूटर जैसी चीजें, कि आप लोगों को
जीवन के हर एक वो चीजें मिले जो जरूरी है हमारे जीवन के लिए। ज्ञान की भूख देश से विदेश तक, समझना, उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में का और रुख किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थानों से अध्ययन किया तथा कानून की शिक्षा भी ली। ठीक है, उनकी मेहनत ने उन्हें एक महान विद्वान बनाया, उनके मेहनत के दम पर। ठीक है, जितना सीखोगे उतना ही बड़े अवसर तुम्हारे सामने खुलेंगे। कहने का मतलब यह है बेटा कि सोचो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे बड़े बड़े कॉलेजों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, कानून की शिक्षा भी ग्रहण की। जब इतनी टॉप लेवल की शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हम एक महान इंसान के श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। हमारे अंदर बौद्धिक विकास होता है, हमारे अंदर नए नए आइडियाज आते हैं क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, बदलाव के लिए। ठीक है, शिक्षा का कई यही मतलब नहीं है कि बस हमको तो पढ़ना है और नौकरी लगना है, नहीं। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बौद्धिक विकास होना चाहिए। अगर बौद्धिक विकास हो गया तो हम बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां करी है, आप देख सकते हैं इसमें बेटा। तो हमें तो बहुत स्कूल लेवल पर अच्छे से पढ़ना है और एक ही जीवन है, बहुत अच्छे से जीना है, बहुत अच्छा करना है अपने क्षेत्र के लिए। समझ गए? अपनी पीड़ा को समाज की आवाज बनाया। उनके साथ जो बीता, उन्होंने अपनी पीड़ा को क्या होता है, समाज की आवाज बनाया। समझना इस चीज को बेटा। उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने के लिए शिक्षा नहीं ली, उन्होंने लोगों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई जिन्हें बराबरी का अवसर नहीं मिलता था। कहने का मतलब यह है कि अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में करो। क्या हमें सीखने को मिला कि भाई उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की खुद के जीवन के लिए नहीं, उन्होंने क्या होता है कि अपने जीवन के साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनके अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई, उनको बराबरी का अवसर दिलवाया जिन्हें बराबरी का अवसर नहीं मिलता था। तो अपनी सफलता का उपयोग लोगों की या दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने में भी करना चाहिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर चित्र में ये महाड़ सत्याग्रह है जो 20 मार्च 1927 को हुआ था। ये सत्याग्रह क्या था, इसको यहाँ पे थोड़ा सा बेटा मैं पढ़ के सुनाता हूँ, सुनना आप लोग। प्राणी यानी जीवन, जब जानवर, पशु, पक्षी अपनी प्यास बुझा सकते हैं। कहने का मतलब होता है ये जो पानी है, यहां पर कोई जानवर, जैसे कुत्ता देखो यहाँ पे पानी पी रहा है, उस तालाब में, उस नदी में कुत्ते वगैरह पानी पी रहे हैं, जानवर अपनी प्यास बुझा सकते हैं, परंतु छोटी जाति के लोगों को बिल्कुल यहाँ पर पानी पीने का, ये करने का अधिकार नहीं था। ऐसा माना जाता था कि ये नदी पवित्र हो गई या ये तालाब अपवित्र हो गया है। ठीक है, तो ये जो समाज और ये जो मेंटालिटी थी उसके लिए महाड़ सत्याग्रह किया गया। समझ रहे हो कितने संघर्ष किए गए लोगों को हक दिलाने के लिए, है ना, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। महाड़ सत्याग्रह याद रखना, 20 मार्च 1927। अगर अपने जीवन में ऐसी चीजें नहीं याद रख पाए तो कोई मतलब नहीं है जीवन जीने का। चलो, महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज। एक बहुत बड़ा मिथ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने केवल और केवल आदिवासी महिलाओं के लिए ही अच्छा काम करा। नहीं, उसने भारत की हर एक महिला के लिए अच्छा काम करा। कैसे? महिलाओं की शिक्षा केवल और केवल छोटी समाज नहीं है, हर वर्ग के लिए शिक्षा ग्रहण करना महिलाओं के लिए मुश्किल था उस समय पे। समानता, अधिकारों के समर्थक थे। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के मजबूत करने वाले कानूनी सुधारों के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया। कहने का मतलब था कानून मंत्री के रूप में उन्होंने ये मानकर चलिए कि हर वर्ग की महिला के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा काम किया। उनके ऐसे कानून सुधार की वजह से ही आज आप देख सकते हैं कोई महिला अगर कलेक्टर है, आईपीएस हो, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह हो, या कोई से भी बड़े बड़े अधिकारी, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, महिला जो बड़े लेवल पर पहुंच रही है, वो संविधान की देन है। उन्होंने जो संघर्ष किया महिलाओं के लिए, उनके लिए है। ना सिर्फ केवल आदिवासी, हर महिला के लिए वह पूजनीय है। यह चीज
आपको जानना चाहिए और जिम्मेदार लोग इन्हें जरूर जानेंगे और सीखेंगे। सीखने को हमें क्या मिला? मजबूत समाज वही है जहां महिलाओं और पुरुषों को समान सम्मान और अवसर मिले। किसी भी समाज को अगर आप मजबूत तब कह सकते हैं जहां पर महिला और पुरुष दोनों को बराबर माना जाए, तो वो समाज सक्षम है। नहीं तो अगर हम ही बड़े हैं, महिलाएं हमारे सामने कुछ नहीं, तो वो हमारा एक अहंकार है। ठीक है, तो हम बराबरी की श्रेणी में, या फिर हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा समाज बहुत मजबूत है। जहां महिलाओं को और पुरुषों को अगर बराबर का हक और अधिकार नहीं मिल रहे हैं, वो समाज मजबूत नहीं है, वो झूठी दिखावट में खोखला समाज माना जाएगा। संविधान निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका। भारतीय संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान। भारत का जो संविधान लिखा गया है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान ने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की मजबूत किया। एक विद्यार्थी का ज्ञान भविष्य में पूरे देश के काम आ सकता है। सोच के देखो, एक वो बालक जो हमने शुरुआती स्तर पर देखा था, एक वो बालक जो हमने शुरुआती स्तर पर देखा था कि स्कूल में बैठ नहीं पा रहे, वो बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं छुआछूत की वजह से, जातिगत भेदभाव की वजह से, और कहां पहुंच गए वो संघर्ष करके। भारत का संविधान लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वो। एक विद्यार्थी अगर एक अच्छे स्तर का ज्ञान प्राप्त कर सकता है तो वो पूरे देश के काम आता है। और आज पूरे देश की जो शासन व्यवस्था है, किसी भी देश को चलाना है, संविधान क्या होता है मैं वो बताता हूं। संविधान वह संहिता होती है जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन संचालित होता है। देश को चलाने के कानून, कायदे, नियम कानून जो होते हैं वो संविधान में लिखे हुए रहते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, कितने भी ये है मंत्री वगैरह, ये कैसे बनेंगे, क्या काम होंगे, सब संविधान में लिखे हैं। हमारे अधिकार संविधान देता है, हमारे कर्तव्य सब कुछ उसमें है। महिलाओं के हक और अधिकार, आज जो महिलाएं कलेक्टर, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े पदों पर पहुंच रही है तो वो संविधान की देन है। हर महिला को यह जानना चाहिए। विद्यार्थियों को इससे क्या सीख मिलती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि खूब पढ़ो, ठीक है, खूब हमें पढ़ना है और सोचना है, हमें तर्क के साथ सोचना है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हमें ऐसा हो रहा है उसके पीछे क्या रीजन है। आरक्षण जैसा एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज हमारे देश में, तो सबसे पहले तो हमें आरक्षण की जड़ तक जानना चाहिए कि भाई सबसे पहले तो ये देखो कि आरक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ी, तब हम समझ में आएगा कि आरक्षण क्यों जरूरी था और क्यों जरूरी है। जाति कई सालों से है ना, इसकी गहराई को अपन जानेंगे। मुश्किलों से मत घबराओ, हालात चाहे कैसे भी हो, हमें मुश्किलों से डरना नहीं है, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। हर व्यक्ति का सम्मान करो, अपने लक्ष्य पे टिके रहो और अपने ज्ञान को देश के काम में लगाओ। हमें एक ऐसे नागरिक बनकर तैयार होना है, हमारे काम जो है वो देश हित में होना चाहिए, उससे देश का भला होना चाहिए, हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का भला होना चाहिए। और वो एक संविधान जैसे पूरा देश चलता है, ऐसे संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए, यानी कि हमारे लिए क्या संदेश है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी। एक ऐसा बच्चा जिसने बचपन से भेदभाव सहा, वही आगे चलकर महान विद्वान बनता है। संघर्ष से ही महान बना जाता है, संघर्ष से कभी डरना नहीं है। समाज सुधारक बनते हैं, समाज में बहुत बड़े परिवर्तन, सुधार लाते हैं, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और साथ ही साथ एक चीज ये याद रखना बेटा, भारत रत्न
है ना। 31 मार्च 1990 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया जाता है। ये कोई छोटा छोटा सम्मान नहीं है बेटा, देश का सर्वोच्च सम्मान है। देश का अगर सबसे बड़ा कोई सम्मान है तो वो भारत रत्न है। और ऐसे व्यक्ति जिनको शुरुआती जीवन में क्लास में बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था, क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, जातियों का सामना करना पड़ा, जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, ऐसे व्यक्ति भारत का संविधान लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारत रत्न प्राप्त करते हैं, देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करते हैं। समझ रहे हो, शुरुआत हमेशा छोटी होती है पर संघर्ष के द्वारा अंत बहुत ऊपर जाता है, मजा आता है। चलो, उनकी जिंदगी का संदेश। आपकी परिस्थितियां आपकी मंजिल तय नहीं करती, आपकी शिक्षा, आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत ही आपकी मंजिल तय करती है। आप अभी कितनी भी स्थिति आपकी खराब हो, गंभीर स्थिति हो, ये आपकी मंजिल तय नहीं करेगी। आप किस स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो और साथ ही साथ आपके अंदर कितनी हिम्मत है, यही आपकी मंजिल तय करेगी। समझ गए? यहां से स्ट्रांग होना है मेंटली। संघर्ष से भागना नहीं है, संघर्ष से लड़ना है और आगे बढ़ना है। और बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। याद रखना बेटा, हम भी यही मानते हैं कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बुद्धि का विकास होना चाहिए। अगर बौद्धिक विकास है तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, बहुत बेस्ट कर सकते हैं, ये याद रखना। और हम कितना भी पढ़े लिखे, अंतिम रूप से हमें बौद्धिक विकास करना है ताकि हम हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकें। हमारा क्या संकल्प हो। देखो, एक शुरुआती स्तर पर जो इस बालक स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ रहा था, आज वो किस मुकाम पर है। आज उनसे हमें सीखने की जरूरत है, क्या सीखना है और हमें क्या संकल्प लेना है। साथियों, तो देखना, हम शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे, भेदभाव से दूर रहेंगे, हर व्यक्ति का सम्मान करेंगे और अपनी ज्ञान और अपनी मेहनत से समाज और देश को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जय हिंद, मिलते हैं हम, ठीक है। थोड़ा हम उनकी पूरी यात्रा को मैं आप लोगों को एक पूरी सार में बता देता हूं। संघर्षपूर्ण शिक्षा, देश विदेश, समानता, ये सारी चीजें हमने देखी है बेटा। हमको अंतिम संदेश ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जिस बच्चे ने भेदभाव के बीच पढ़ना सीखा, उसने अपने ज्ञान से पूरे देश के लिए समानता और न्याय का रास्ता मजबूत किया संविधान के तौर पर, ठीक है। पढ़ाई को बोझ नहीं, अपनी ताकत समझो। आजकल बच्चे पढ़ाई को बोझ समझते हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में बिजी रहते हैं, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, दिशाहीन हो रहे हैं, भटक रहे हैं। तो हमें सीखना है कि शिक्षा हमारा वो हथियार है जो हमें लक्ष्य आधारित तैयारी करने, जीवन में आगे बढ़ने और कहीं रास्ते खोलता है। डन है? इसलिए कहा जाता है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। डन? शेर की तरह। मुश्किलों से बिल्कुल मत डरो, बड़ा लक्ष्य रखो और अपने ज्ञान से देश के काम में आओ। देश के काम में लाना है अपने ज्ञान को। जय हिंद, मिलते हैं अगली बायोग्राफी के साथ। और आपको ये हर सप्ताह देखना है, जरूरी है आप लोगों के लिए। मिलते हैं।